हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे इस क्लास में। याद करो बच्चों, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जेई मेन पैटर्न के क्वेश्चंस बनाए थे और मैं ये सोच रहा हूँ कि आप सब ने जेई मेन को क्लियर कर लिया। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हर्डल आता है, जो फाइनल हर्डल है, वो जेई एडवांस, जो कंप्लीट आपका एडमिशन करवाती है आईआईटी जेई में। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है इसमें, तो अगर जेई एडवांस आपने क्लियर किया तभी एक्चुअली आईआईटी के डोर्स आपके लिए खुलते हैं। और जेई मेन क्लियर करने से सिर्फ आपको एनआईटीज़ या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ मिलती है या प्राइवेट कॉलेजेस मिलते हैं। तो जो जेई एडवांस है वो रियली में काफ़ी टफ है। और टफ तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको क्रैक नहीं कर सकते। इट टोटली डिपेंड ऑन अस। ये हम पे डिपेंड करता है कि हाउ वी कैटेगराइज और मैथडिकल होके अपने आप को प्रिपरेशन करते हैं। कभी कभी बच्चों को ऐसा लगता है कि सर जो है ना, मेरे पास उतनी एबिलिटी नहीं है और मैं बिल्कुल ये क्लियर नहीं कर सकता। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं बच्चों, एबिलिटी जो होता है ना, वो गॉड गिफ्टेड नहीं होती। कुछ एक लोग होंगे जो गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड होती है। एबिलिटी जो होता है ना, उसे हमें कहते हैं पॉलिश करना होता है, मेहनत करनी होती है, उसके लिए एक डेडिकेशन होना चाहिए, तभी हम पहुंच सकते हैं। कोई पहले से ही बाय बॉर्न एबल होके नहीं आता। ओनली हार्डली 2 to 3% ऐसे लोग होंगे जो बाय बॉर्न एबल होके आते हैं। बाकी दुनिया में क्रिएट करते हैं अपने आप को। चाहे एपीजे अब्दुल कलाम ले लो आप, चाहे नरेंद्र भाई मोदी को ले लो आप, चाहे आप विराट कोहली को ले लो, कोई भी, या आप धीरू भाई अंबानी को ले लो। आज उनके बच्चे भले ही एक्सप्लोर कर सके, लेकिन उन्होंने मेहनत की थी। चाहे आप किसी भी फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में चले जाओ, आप इंडस्ट्रियल फील्ड में चले जाओ, या स्पोर्ट्स में चले जाओ, या फिल्म इंडस्ट्री में जाओ, हर जगह एबिलिटी जो होती है ना, वो हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो बाय बॉर्न नहीं होती। तो इसलिए ये भूल जाओ कि हम जो हैं आईआईटी जेई क्रैक नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे आप पे फेथ है, तो आपको खुद पे क्यों नहीं। चलो बच्चों, बहुत सारी बातें हो गई, अब कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं और क्वेश्चंस के बीच में हम लोग कुछ बातें भी कर लिया करेंगे और साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। चलो मेरा पहला क्वेश्चन, चलो आप मेरी मदद करो, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है बच्चों। व्हाट इज गिवन हियर, ये आपका पूरा पैटर्न है। कहता है द एलिमेंट वाई, वाई एलिमेंट क्या है। देखो क्या 3 अल्फा और 1 बीटा निकले हैं। चलो मैं यहाँ पे एक बार सॉल्यूशन लिख देता हूँ और अच्छे तरीके से आप सॉल्यूशंस को समझो क्या गिवन है। गिवन है 228 88x, ओके, में से आपके 3 अल्फा और 1 बीटा पार्टिकल निकले। तो बत बोलो y क्या है, यही तो पूछा है। चलो अब ध्यान से समझना, सबको पता है कि जब एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो मास नंबर कितने डिक्रीज होते हैं, 4, एंड एटॉमिक नंबर कितने डिक्रीज होते हैं, 2। बहुत अच्छा, तो बोलोगे ओवरऑल डिक्रीज इन मास नंबर। जो मास नंबर है उसमें ओवरऑल डिक्रीज कितना होगा, 1 से 4 होते हैं तो 3 में से कितने होंगे, 12, यानी 228 माइनस 3 इंटू 4, यानी 228 माइनस 12, यानी क्या हो जाएगा 216। चलो हमें डिक्रीज इन मास नंबर मिल चुका। चलो अब मैं बोलूं डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर क्या होगा, ओवरऑल जो नए वाला होगा उसका एटॉमिक नंबर भी क्या पहुंचने वाले होंगे। चलो आपको पता है 1 से 2 डिक्रीज होते हैं, तो 3 से कितने डिक्रीज होंगे, 6, यानी 88 माइनस 3 इंटू 2, यानी 88 माइनस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 82। वाह जी वाह, बहुत अच्छा। ये तो हो गया केस किसका, जब अल्फा पार्टिकल निकले। अब पूछा एक बीटा भी निकलता है, और आपको पता है बीटा निकलने से मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं होता, बट एटॉमिक नंबर 1 यूनिट इंक्रीज करता है। तो बताओ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर अब क्या होगा। जब 3 अल्फा पार्टिकल निकले थे तब एटॉमिक नंबर रह गया था 82, लेकिन अब एक बीटा और निकल गए तो बीटा से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अब जो फाइनल एटॉमिक नंबर है वो है 83, मार्क करो।
और जो मास नंबर है उसमें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो 216 आ ही गया। तो जो y है उसका एटॉमिक नंबर 83 एंड मास नंबर 216 है, और जिसका एटॉमिक नंबर 83 होता है बच्चा वो होता है बिस्मथ, यानी जो फॉर्मूला है 83 216 बिस्मथ। चलो देखूं कोई ऑप्शन है क्या इसमें। अच्छा, ये दिख गया ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या कोई दिक्कत है, नहीं। चलो मैं अब इसको रब करता हूं एंड अपन दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ चलते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो तो बच्चा क्या है, देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन क्वेश्चन इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। एक बार पढ़ ले बच्चों। आर पेरेंट न्यूक्लियस एक्स इज डिके इनटू डॉटर न्यूक्लियस वाई। चलो पहले एक लाइन हम समझ लें। एक पेरेंट न्यूक्लियस एक्स है जो डॉटर न्यूक्लियस वाई में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। अब बोलता है y विच इन टर्न डिके टू z। अब y भी जो है ना z में डिके हो गया, बहुत अच्छी बात है। चलो अब कहता है हाफ लाइफ्स ऑफ x एंड y आर 40,000 एंड 20 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। चलो हाफ लाइफ t हाफ दिया हुआ है x का कितना 40,000, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। एंड जो y का t हाफ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20 ईयर्स, बहुत अच्छी बात है। चलो कहता है इन सर्टेन सैंपल इट इज फाउंड दैट द नंबर ऑफ y न्यूक्लियर हार्डली चेंज विथ टाइम इफ द नंबर ऑफ x न्यूक्लियाई इन द सैंपल। यानी जो x न्यूक्लियाई है, यानी जो n की वैल्यू है, nx की वैल्यू है वो दी हुई है 4 इंटू 10 टू दी पावर 20। तो बोलता है द नंबर ऑफ y न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन इट, बोलता है एन वाई निकालो, यही तो पूछा है। याद करो क्वेश्चन के एक पार्ट में बोला इट इज फाउंड दैट द नंबर ऑफ वाई न्यूक्लियाई हार्डली चेंज विथ टाइम, बहुत कम चेंज होता है। इसका मतलब क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल रहा है। याद करो पढ़ाया था रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, ऐसा ही था, ए से बी, बी से सी, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में याद करो मैंने क्या बोला था, यस लैम्डा एक्स into nx is equal to lambda y and ny। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, नहीं। लैम्डा नहीं पता, लेकिन लैम्डा क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ एक्स इंटू, ये x है, इंटू एन एक्स। एंड यहाँ क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ y इंटू एन वाई। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं। ये और ये कैंसिल, बहुत अच्छा। मैं इस तरफ आ जा रहा हूँ, दिख रहा है क्या आपको, बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या लिखेंगे एन एक्स अपॉन टी हाफ एक्स इज इक्वल टू एन वाई अपॉन टी हाफ वाई। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, एन वाई चाहिए तो क्या लिखेंगे एन एक्स अपॉन टी हाफ एक्स मल्टीप्लाई बाय टी हाफ वाई इज इक्वल टू एन वाई। क्या मैं कहीं प्रॉब्लम में हूँ, क्या मुझे कहीं दिक्कत आई, नहीं। एन एक्स कितना दिया हुआ है, थोड़ा इधर आ जाऊँ मैं। चलो एन एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 इंटू 10 टू दी पावर 20। टी हाफ कितना दिया हुआ है वाई का 20। टी हाफ एक्स का कितना दिया हुआ है 40,000, यानी 4 इंटू 10 टू दी पावर 4। क्या कोई प्रॉब्लम है, ये 4 और ये 4 कैंसिल, चलो ये 0 और एक ये कैंसिल, तो हो जाएगा 2 इंटू ये 10 टू दी पावर 3 हो जाएगा कैंसिल होके। 20 माइनस 3 क्या हो जाएगा 17। तो आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर 17। क्या कोई प्रॉब्लम है, तो फॉर दिस दैट इज द ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 इंटू 10 टू दी पावर 17। मैं बहुत हड़बड़ी नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट तोड़ दो, आपको आंसर बिल्कुल आ जाना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में सॉल्यूशन लगा रहता है। बस हमें उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है और उसको अटैक कैसे करना है, दैट्स मैटर। चलो मैं इसको रब करता हूँ बच्चों और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग बच्चे। देखो, अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैविंग हाफ लाइफ कितना है 3 days, ओके, वॉज रिसीव्ड आफ्टर 12 days। अच्छा, कोई एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, उसका हाफ लाइफ क्या है जल्दी बता दो, 3 days। बहुत अच्छी बात है। उसको कितने दिन बाद हमने रिसीव किया, 12 days बाद। बहुत अच्छा। It was found that there was 3 gram of the isotopes in the container। जो देखा 12 दिन बाद, उसमें कितने आइसोटोप्स थे, 3 ग्राम थे। बहुत अच्छा, यानी जो n की वैल्यू है वो हो जाएगी 3 ग्राम। बहुत अच्छा। कहता है द इनिशियल वेट ऑफ द आइसोटोप्स बताओ कि भैया इनिशियल वेट क्या था, यानी शुरुआत में कितनी थी, n0 की वैल्यू आपको बतानी है। क्या ये क्वेश्चन आप बना सकते हो? बिल्कुल थ्योरी पेपर है, हमें पता है, याद करो, n इज इक्वल टू 1/2 टू दी पावर n इंटू n0। क्या सच्ची में मैं सही हूँ? बिल्कुल। अब आपको पता है n मतलब क्या होता है, फॉर्मूला टोटल टाइम t इज इक्वल टू n इंटू टी हाफ होता है। क्या टोटल टाइम कितना है, 12, टी हाफ कितना है बच्चा, 3, यानी n इज इक्वल टू 12/3। मैं डिटेल सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सर आप तो एकदम धीरे धीरे बता रहे हो। बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूँ, क्योंकि आज एग्जामिनेशन नहीं है, एग्जामिनेशन आपको देना है। शॉर्ट टेक्निक, धीरे धीरे करना, इसलिए कोने में लिखने की आदत छोड़ दो, क्योंकि साफ सुथरा लिखोगे दिमाग भी साफ सुथरा सोचेगा, तभी आप बहुत तेज गति से कैलकुलेशन कर सकते हो। चलो, n इज इक्वल टू 1/2 टू दी पावर 4 इंटू n0। बोलो n कितना, 3 ग्राम। 1/2 टू दी पावर 4 मतलब क्या, 16 इंटू n0। चलो, 3 इंटू 16 इक्वल टू n0, यानी n0 इज इक्वल टू 48 ग्राम। देखो एकदम साफ सुंदर सस्ता आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा हमें हड़बड़ी नहीं करनी, इट कैन बी सॉल्व वेरी इजीली। सो व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज़ द 48 ग्राम। तो इस आंसर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 48 ग्राम। चलो, अब मैं इसको रब करता हूँ और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चा क्या है, एक बार हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव मास नंबर m, m+1 एंड m+2। चलो, ये बहुत एक सिंपल तरीके से, मतलब 3 किसी भी माना x है, कोई एलिमेंट x है, इसके 3 आइसोटोप्स हैं, एक का मास नंबर है m, दूसरे का मास नंबर है m+1 एंड तीसरे का जो मास नंबर है वो है आपका m+2। ये दिया हुआ है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। कहता है इफ द मीन मास नंबर, मीन मतलब क्या, एवरेज आइसोटोपिक मास बोल दो या मास नंबर बोल दो। एवरेज आइसोटोपिक मास कितना दिया हुआ है आपका, m+0.5, इतना दिया हुआ है, ये आना चाहिए। तो बोलता है बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो, m+1 और m+2 का फॉलोइंग रेशियो क्या होगा, यानी ये किस रेशियो में है, 1:1 में है, 4:1:1 में है, कैसे। देखो, आप मैंने मान लिया कि जो ये अलग अलग जो आपके आइसोटोप्स हैं, इनका रेशियो है x:y:z। हो सकता है क्या, या बिल्कुल। अब याद करो, फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, एवरेज आइसोटोपिक मास इज इक्वल टू, पहले का रेशियो, पहला कितना है x, तो क्या लिखोगे m इंटू एक्स। दूसरा क्या है मास नंबर, m+1, क्या माना है y, बिल्कुल। तीसरा क्या है m+2 इंटू z अपॉन क्या है x+y+z। अब देखो, एक ही इक्वेशन हमारे पास है और 3 अननोन है, तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे क्वेश्चनों को बिना हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करना। तुम कर सकते हो, एक शॉर्ट मेथड में बता दूं आपको, x और y z तो ढूंढना है और इसकी वैल्यू क्या आएगी, m+0.5। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, उसको पुट करके देख लो, जो इसको ले आए वो आंसर है। पहला ऑप्शन में है 1:1:1, यानी x भी 1, y भी 1 एंड z भी 1। मैं यहाँ पुट कर दिया, तो m × 1
plus m plus y into 1 and then m plus 2 into 1 upon 1 plus 1 plus 1 3। कोई प्रॉब्लम वाली बात है? अब सॉल्व कर लो इसको, क्या आ जाएगा m प्लस यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 यानी 3 आ जाएगा। अब अपॉन 3 तो सॉल्व करके देखो क्या आ जाएगा, 3m 3 कॉमन m प्लस 1 बाय 3। तो एवरेज आइसोटोपिक मास m प्लस 1 आता है, लेकिन बोला है आइसोटोपिक मास क्या होना चाहिए, m प्लस 0.5 यानी 1:1 का रेशियो सही नहीं है। चलो दूसरा ऑप्शन अब क्या है, 4:1:1 देखते हैं। यानी अब बोलता है भैया ये रेशियो में है, तो चलो x मतलब 4, तो चलो मैं पुट करके देखूं। चलो m इंटू 4 बिल्कुल m प्लस 1 इंटू 1 प्लस m प्लस 2 इंटू 1, यही तो हुआ। अपॉन एक्स वाई जेड की जगह पुट कर दिया, अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड यानी 4 प्लस 1 प्लस 1। चलो क्या हो जाएगा, 4m प्लस m प्लस 1 प्लस m प्लस 2 अपॉन 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6। चलो 4m प्लस m 5m, 5m प्लस m कितना हो गया, 6m। बहुत अच्छा, 6m प्लस 2 प्लस 1 3 अपॉन 6। बहुत अच्छा। अब क्या कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, 2m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। एक बार और चेक कर ले बच्चों, m इंटू 4m प्लस m 4:1:1 यस अपॉन 6। चलो 3 2 6, क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। बचा क्या, 2m प्लस 1 बाय 2, क्या कोई दिक्कत वाली बात है? इसको ओवरऑल डिवाइड कर दो, 2m अपॉन 2 प्लस 1 बाय 2, 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा, m प्लस 0.5। आ गया एवरेज आइसोटोपिक मास, क्या मिल गया? बिल्कुल। देखो अगर हमने x y z का रेशियो 4:1:1 लिया था तो देखो मेरा m प्लस 0.5 आ गया। तो यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी। कभी कभी क्वेश्चन में हर तरीके से आपको बता रहा हूं, कभी कभी ऑप्शन को भी हम चेक करके देख सकते हैं, यू विल गेट द आंसर। चलो बच्चों, आई थिंक यू हैव नोटेड इट डाउन। Now I'm going to rub this part and will move towards the next question। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन, एक बार देख लें बच्चों। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चलो अब मैं दूसरा क्वेश्चन बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, कहता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स गेट स्पिल्ड ओवर द फ्लोर ऑफ आ रूम। ओके, एक फैल गया फ्लोर पे, इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज 30 डेज। कितना हाफ लाइफ पीरियड है, 30 डेज। तो सीधा सीधा लिख दो कि भैया टी हाफ आपका गिवन है 30 डेज। बहुत अच्छी बात है। इफ इनिशियल रेट इज 10 टाइम्स द परमिसिबल वैल्यू, इनिशियल रेट 10 टाइम्स है। अगर मैं बोलूं परमिसिबल वैल्यू या परमिसिबल रेट, परमिसिबल रेट या जो वैल्यू है वो हो गया x, तो बोलो इनिशियल रेट क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो। इनिशियल रेट हो जाएगा 10 टाइम्स यानी 10x। बहुत अच्छा। तो बोलता है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल इट टू बी सेफ टू इंटर द रूम। तो बोलो कितने दिन बाद हम इजीली सेफ जा सकते हैं। तो भैया आपको पता है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग इनिशियल वैल्यू 10x, परमिसिबल वैल्यू x। बहुत अच्छा। अब k की वैल्यू क्या होती है, 0.693 अपॉन t हाफ। बहुत अच्छा। देन 2.303 अपॉन t लॉग x और x कैंसिल, आ गया कितना, लॉग 10। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। चलो t हाफ की वैल्यू कितनी है बच्चा, 30 डेज। 0.693 अपॉन 30 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t। लॉग 10 की वैल्यू क्या है, 1। बहुत अच्छी बात है। क्या हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या आ जाएगा, 0.693 इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 इंटू 30। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। तो t इज इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, 2.303 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 0.693। बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इसको डिवाइड करके देखूं तो ऑलमोस्ट ये आ जाता है 4 टाइम्स में तो नहीं जाएगा, ये ऑलमोस्ट
3.3 या 3.4 के आसपास आ जाएगा। तो अगर हम राउंड अप कर दें तो 100 डेज आ जाएगा आपका। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चा 100 डेज। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन हो जाएगा ए। आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन। आपने इसको नोट डाउन कर लिया, कोई भी नई चीज़ नहीं बताई है, बिल्कुल ईजी है, इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। क्लियर? क्वेश्चंस को अच्छे से रीड आउट करो एंड डेफिनेटली यू कैन गेट द आंसर। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट एंड विल डिस्कस द नेक्स्ट वन। वेट फॉर अ मोमेंट, एक थोड़ा सा वेट कर लो, अपन आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इन द रिएक्शन दिया हुआ है भैया, इफ द बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी दी हुई है बच्चों? ए। अच्छा, उसके बाद 3,1H की बाइंडिंग एनर्जी कितनी दी हुई है? बी। अच्छा, 4,2HE की बाइंडिंग एनर्जी क्या दी हुई है? सी। तो बोलता है एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन। बहुत इजी है, डेल्टा H इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी। प्रोडक्ट में क्या है? सी माइनस रिएक्टेंट में क्या है? ए प्लस बी। बहुत अच्छी बात है, तो सीधा लिख दो डेल्टा H इज इक्वल टू सी माइनस ए माइनस बी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या है ना? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो। सी माइनस ए माइनस बी, तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चा? ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने ऐड ऑन किया था। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ देते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। चलो बच्चे, तो मन लगा के पढ़ा करो। अगर आप मन लगा के पढ़ाई करते हो तो क्वेश्चंस बनाने बच्चों टफ नहीं होते। सो मच इजी, यू कैन इजीली सील द टारगेट। इज टोटली डिपेंड ऑन यू। विच ऑफ द फॉलोइंग मेकअप एन आइसोटोनिक ट्रायड? आइसोटोन मतलब क्या होता है, जल्दी बता दो। ऐसे पेयर जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ऐसे केसेस जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो? इक्वल। तो चलो चेक करके देखते हैं। पहला क्या हो जाएगा? 14 6C और 16 8O एंड 15 7 और N। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। चलो, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 14 माइनस 6 8। इसमें कितने होंगे? 8। इसमें कितने होंगे? 8। सब में 8 8 हैं, यानी ये आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीसीज है। दूसरा ऑप्शन ट्राई करके देखें। चलो, 76 32 जर्मेनियम, बहुत अच्छा। देन 77 33 आर्सेनिक, बहुत अच्छा। देन 75 31 गैलियम। चलो बताओ, इसके लिए न्यूट्रॉन का रेशियो क्या हो जाएगा? दैट इज 4 4 यानी 44। ओके, और इसके लिए भी कितना हो जाएगा? n का रेशियो 44, और इसके लिए भी n कितना हो जाएगा बच्चा? 44। फिर से देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, यानी बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। चलो सी पे चेक करते हैं। चलो, 40 18 आर्गन, बहुत अच्छा। 40 19 पोटेशियम एंड 40 20 कैल्शियम, बहुत अच्छी बात है। चलो बताओ, इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? 22, बिल्कुल। इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? जल्दी बता दो। देखो, सबका ऊपर सेम है, ये हो जाएगा 21 और इसमें कितना हो जाएगा? 20। क्या इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है? नहीं, यानी ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। चलो अब डी के बारे में बात करते हैं। यहीं सॉल्व कर दूं? दिख रहा है? चलो, यहाँ पे आपका हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 233 माइनस 92। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 233 माइनस 92 1, दैट इज 4 141 होता है क्या? बिल्कुल, 213 9 4 13। ओके, इसमें अगर बात करूं तो भैया n इज इक्वल टू 232 माइनस 90, यानी हो जाएगा 2, यानी 142। क्या इक्वल दिख रहा है? नहीं, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी डी और सी ऑप्शन गलत है, ए और बी सही है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था बच्चों, आपके एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिए होते हैं। आ गया समझ में? चलो मैं इसको रब कर देता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलो, मैच द फॉलोइंग। आपको पता है मैच द फॉलोइंग भी आता है। 2/3 ऑफ लाइफ। अच्छा, 2/3 मतलब क्या? 2/3 मतलब क्या होता है? जल्दी बता दो बच्चों। 75% डीके एंड 2 इंटू टी हाफ। तो क्या होगा इसका आंसर? Q और R। बहुत अच्छा। एवरेज लाइफ क्या होता है? याद करो, बताया था 63.2% डीके, बिल्कुल P। अच्छा, 1/λ मतलब भी तो एवरेज लाइफ होता है, यानी इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा? P
P। अब पूछा 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का 10 टाइम्स, याद करो इस पे डेरिवेशन कराया था, आंसर क्या आ जाएगा 99.9%, 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। क्या कोई दिक्कत वाली, हाफ लाइफ का 10 टाइम। इसको आप बहुत अलग तरीके से भी बना सकते हो, n इज इक्वल टू 1/2 टू दी पावर n एन नॉट, n अपॉन एन नॉट का भी आपको उस तरीके से रेशियो, माना कि n नॉट अगर 100 से लेकर करो तो आपका n भी आ जाएगा, क्योंकि 10 टाइम्स बोला है ना बच्चों, तो 1/2 टू दी पावर 10 इसके हिसाब से भी चले जाओ तो भी आपके हो जाएंगे, पॉइंट के परसेंटेज में हो जाएगा। तो ओवरऑल जो डिके होता है, एक बात यार, रिमेनिंग नहीं पूछा है, रिमेनिंग नहीं पूछा है, डीके पूछा है, नहीं कितना खत्म होगा, बचा तो 0.1% बचेगा, याद रखना, आ गया समझ में, बचेगा कितना 0.1%, लेकिन खत्म कितना 19 है, तो 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ में 99.9 यानी एस ऑप्शन, यानी मैट्रिक्स मैचिंग के ये आपके ऑप्शन रहेंगे। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं, आ गया समझ में बच्चों। चलो मैं इसको रब कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या देखो, द पीरियोडिक टेबल consist of 18 groups and isotopes of copper on bombardment with protons undergo a nuclear reaction giving X as given below. To which group the element X belongs in the periodic table? यानी जो ये X है ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है? याद करो, सबसे पहले ये आपका इंटीजर टाइप है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि IIT के एडवांस के एग्जामिनेशन में के जो इंटीजर टाइप भी आते हैं। चलो अब आप इसको बैलेंस करके देखो, तो चलो यहीं से बैलेंस करता हूं। लेफ्ट साइड में ऊपर 63 + 1 4, 23 + 1 30, यस। अब यहाँ पे 6 हो गया। अल्फा को क्या लिखते हैं जल्दी बता दो, 4 2 हीलियम प्लस, बहुत अच्छा, 6 + 4 10, और इसको लिखेंगे 2, यानी कितना हो जाएगा 12। अब 64 में से 12 चला गया तो x क्या हो जाएगा 52। चलो मास नंबर तो निकल चुका। अब एटॉमिक नंबर की मैं बात करता हूँ, एटॉमिक नंबर को जोड़ लो। चलो नीचे क्या है इसके 0 है, तो 0 प्लस हीलियम प्लस आयन, मतलब ये क्या होता है 4 2 यानी 2, और यहाँ क्या हो गया 2 2 2 4, 30 में से 4 गया तो 26, यानी जो x है उसका एटॉमिक नंबर बच्चा क्या है 26 है। याद आया? यस, x का एटॉमिक नंबर 26 है, और 26 किसका एटॉमिक नंबर होता है आयरन का, यानी ये जो x है वो आयरन का आइसोटोप है। और आयरन का पीरियोडिक टेबल में बताओ जल्दी से, पीरियड क्या ग्रुप क्या होता है, ग्रुप 8 होता है, याद होता है ना, या इसी को लिखते हैं 8। तो यानी आयरन जो होगा वो ग्रुप 8, यानी ये जो आपका एलिमेंट है वो क्या है जल्दी बता दो, ग्रुप 8 का एलिमेंट है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सीधा 8। आई होप सो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चंस अप्रोच करना टफ नहीं होता, आप इजीली क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। सो बच्चों, समय आ चुका है आपसे विदा लेने का। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में और भी क्वेश्चंस आप करें, कोई भी डाउट हो तो यू कैन ईजिली कंसल्ट मी। खुश रहो, आबाद रहो, बाय बाय, थैंक यू सो मच।